नमस्कार दोस्तों, गुरु उदय हो रहे हैं 8 जुलाई से। सही मायने में अगर हम पूरे साल की बात करें इस 2025 की, तो अब से 8 जुलाई से गुरु आपकी फेवर में रहेंगे। क्योंकि वैसे तो फरवरी की बात करें, फरवरी 2025 को तो ये वक्री हालात से मार्गी हुए थे और कुछ देर बाद ही, कुछ दिनों बाद ही ये गुरु राशि परिवर्तन कर जाते हैं। 14 मई से यह मिथुन राशि में गोचर करते हैं। आपके लिए सुखद हो जाता है 14 मई से। एक होप, एक उम्मीद की किरण जागती है 14 मई जब गुरु आपके 11वें भाव में लाभ स्थान में गोचर करते हैं। लाभ स्थान में कोई भी ग्रह हो अच्छा ही फल देता है, मैं अक्सर बताता आया हूँ। परंतु जैसे नज़र लग जाती है किसी की, 11 जून को कुछ दिन पश्चात, देखिए 14 मई से लेकर 11 जून तक एक महीना भी नहीं हुआ होता अभी, तो गुरु अस्त हो जाते हैं। 11 जून से लेकर 8 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे। 8 जुलाई से जैसे ही उदय होते हैं, गुरु को अपना पूरा बल मिल जाता है। कहीं तो गुरु बलवान हो जाते हैं। कोई भी ग्रह अस्त हो तो उसका पूरा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इस धरा पर जो भी प्राणी हैं उनके लिए सुखद नहीं होता। खासकर जिनकी गुरु की दशा अंतरदशा चल रही होगी उनके लिए काफ़ी दिक्कत का सबब रहे होंगे, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं। तो धन की किल्लत, धन की स्थिति अच्छी नहीं रहना, और स्त्रियों की कुंडली में पति के कारक हैं तो दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित कर रहे होंगे। एनीवेज, अब गुरु सुखद हैं। सुखद गुरु से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? सुखद गुरु मीन्स बली हैं गुरु। बली गुरु 11वें भाव में सूर्य के साथ भी हैं। सूर्य तो आपके राशिपति हैं। राशिपति और गुरु का संबंध गुरु पंचमेश है। पंचमेश और लग्नेश का संबंध वह भी 11वें भाव में गुरु जिसमें उदय हो जाएंगे 8 जुलाई से। तो गुरु का फल अब मिलना शुरू होगा, या यूं कहें ये जो राजयोग है 16 जुलाई तक निश्चित तौर से ऐसा काम कर जाएगा कि विपरीत राजयोग जो अचानक से ऊंचाइयां देता है, एकदम से बम्बार्डमेंट कर देता है। अपने विपरीत राजयोग के बारे में कुछ आपको बताएंगे कि किस तरह से कंगालों को भी राजा बना देता है। ऐसी कुंडलियाँ देखी है मैंने दोस्तों। विपरीत राजयोग अगर आपकी कुंडली में है, 6, 8, 12 भावों के मालिक 6, 8, 12 भावों के घरों में बैठे हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो उस तरह की स्थिति ये गुरु सूर्य बना रहे हैं एक किस्म से। हालांकि विपरीत राजयोग है नहीं, परंतु विपरीत राजयोग से भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि बुध 12वें भाव में है जो कि 11वें भाव का मालिक है। देखिए, इसलिए कहीं ना कहीं त्रिक भावों के साथ संबंध हो जाता है, तो विदेशों से आपको लाभ होने के योग बनते हैं। व्यापार विदेशों में भी चमकेगा। लॉटरी के योग, जबरदस्त योग, शेयर स्टॉक मार्केट में उन्नति के योग। अगर आप टूर्स एंड ट्रैवल्स का कामकाज करते हैं, यात्राओं से संबंधित कामकाज करते हैं, मीडिया जगत में हैं, कुछ लिखते हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, तो भी आपकी स्थिति बेहतर होती है। आपका दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव राहु के ऊपर, राहु कंट्रोल में रहेंगे 18 अक्टूबर तक की बात करें, क्योंकि उसके पश्चात गुरु 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि 12वें भाव में भी गुरु बेहतर होते, कंजुगल लाइफ अच्छा ही रहता है और नींद अच्छी रहती है 12वें भाव में गुरु हो तो गुरु 18 अक्टूबर से राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि 2 महीने के लिए कर्क राशि में रहेंगे, क्योंकि अतिचारी हैं दोस्तों। तो गुरु का प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर मैं बता रहा था, राहु को कंट्रोल में करता है। राहु जो कि उदंडता दिखाने में पीछे नहीं रहता, सप्तम भाव में शनि की राशि में है, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है। रोज़मर्रा की आमदन, आपकी जो गिरावट आई थी उस गिरावट को रोकते हैं गुरु। आपकी डेली आमदन बढ़ती है, इनकम का ग्राफ बढ़ता है और मधुर लाइफ होता है, खासकर वैवाहिक लाइफ, लव लाइफ अच्छा रहता है, रोमांटिक रहेंगे। और गुरु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर, संतान सुख मिलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए 18 अक्टूबर तक सुखद समाचार मिलने के योग, क्योंकि अपने भाव को देखता है गुरु। पुत्र संतति की प्राप्ति, गोचर में इस तरह की स्थिति हो गुरु की तो पुत्र संतति की प्राप्ति होती है। सूर्य का साथ है गुरु के साथ, तो सरकारी क्षेत्रों से
आपको लाभ। सरकार से कोई किसी तरह की प्रताड़ना अगर आप झेल रहे थे, वह प्रताड़ना खत्म होती, क्योंकि आप भाग्यशाली रहेंगे। पंचम भाव का संबंध लग्नेश के साथ, वह भी लाभ स्थान में हो तो भाग्यशाली तो रहेंगे ही, आपको धन लाभ भी होगा। कोई मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली है। 16 जुलाई तक कोई आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनते हैं दोस्तों। और शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को खास लाभ होता है। पॉलिटिक्स में, राजनीति में तो भी सफलता मिलती है, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव जो कि कारक है पंचम भाव के, तो राजनीति में भी आपको सफलता मिलती है। और लॉटरी इत्यादि के योग, शेयर, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, वायदा व्यापारी, इन सभी के लिए लाभ की स्थितियां हो जाती हैं। अगर आपकी महादशा अंतरदशा भी सुखद है, अच्छे ग्रहों की है, तो भर भर कर आपको लाभ होगा। आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और समाज में आपका डंका बजेगा। ढैया का प्रभाव अब आपको नजर नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। सभी तरह के सुखद फल देने वाले हैं गुरु, और 18 अक्टूबर तक ढैये के प्रभाव को भी निरस्त करने वाले हैं, निर्मूल करने वाले हैं। आज दोस्तों इतना है, फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।